निर्ममता से जो लाठियां मारी गई थी तब कोई नहीं आया था। बिहार से 5-6 लोग केंद्रीय मंत्री हैं बिहार से, ठीक है, जीतन राम मांझी आपके, ठीक है, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, क्या हो रहा है ये? कोई देख रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा ये, इस पे कौन बोल रहा है? इम्पैक्ट करेगा चुनाव में ये मुद्दा? करेगा बिल्कुल, युवा चाहेगा तो बिल्कुल होगा। बिहार में नेता की कमी है, हर कोई ठग के चला जाता है। मुकाबला बढ़ने जा रहा है। आदित्य ठाकरे के बाद, तेजस्वी यादव के बाद, राहुल गांधी के बाद भारतीय राजनीति में निशांत कुमार लोडिंग एंड लोडिंग। क्या कहेंगे, बिहार चुनाव में कुछ ही महीने शेष रह गए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के सुपुत्र निशांत जी राजनीति में आने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव दिल खोल के स्वागत करने के लिए तैयार हैं, क्या कहेंगे आप? झंडा बीजेपी के लहरी, केहू आगे नहीं ठहरी, और बोले मनोज ललकार फिर बनी सरकार, और लुका छिपी के खेल भुला जा, छोड़ा आइस पाइस के, अब चिंता छोड़ा 25 के, तैयारी करा 30 के। कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ना है बिहार का? कौन से? कौन सा? जो भी मुद्दा होगा सर, पढ़ाई लिखाई, रोजगार, ठीक है, जो भी सुविधा है, पुल कितनी टूट रहे, क्यों टूट रहे, ऐसी क्यों बनाई गई थी, ये सब मजबूती से काम हो रहा है। हाँ, और यहाँ तक है कि उनको सबको तो अकेला चिराग पासवान लपेट देगा। मतलब भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही है बिहार में? अगर गठबंधन में रहेंगे ना, अगर जो आप बोल रहे हो कि वो तेजस्वी यादव जी स्वागत कर रहे हैं, तो इन लोगों को चिराग पासवान अकेला लपेट देगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पलटू चाचा गए तो इनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप इस बात को मान लीजिए। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं बिहार में। हाँ, मुद्दे क्या होंगे इस बार बिहार चुनाव के? मुद्दे? हाँ, मुद्दे का नाम रहेगा नरेंद्र मोदी, कोई मुद्दा नहीं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, मुद्दा थोड़ी है ना। आप देख लीजिएगा, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से बिहार में सुधार हुआ है। ठीक, क्या विकास हुआ है बिहार का, बताइए कुछ विकास बताइए। अच्छा एक बात बताओ, आपको नहीं दिखा विकास? हाँ, कितनी सड़कें बनी, कितनी पुल बने, कितने काम हुए, हाँ, एम्स बने, हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है, तमाम नई सड़कें बन गई, ठीक है, विकास हो रहा है। अब आप जा करके देख ले, क्लीन बोर्ड देने का काम किसने किया? भाजपा सरकार ने। फिर क्या लग रहा है बिहार किस ओर बढ़ रहा है 8 महीने बाद? देखिए, बिहार में जो राजनीति है इस बारी बड़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि मुकाबला बढ़ने जा रहा है, क्योंकि निशांत कुमार जी का भी एंट्री लग रहा है कि होने वाला है। आदित्य ठाकरे के बाद, तेजस्वी यादव के बाद, राहुल गांधी के बाद भारतीय राजनीति में निशांत कुमार लोडिंग एंड लोडिंग। तो कह रहे हैं कि पिताजी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए, तभी लगता है साथ में 60 गांठ बैठेगा भाजपा के साथ। देखिए, निशांत कुमार जी जानते हैं ये बात कि भैया पिताजी का ही करा धरा है जो है मेरे को मिलेगा, और उनकी तारीफ नहीं करूंगा और उनको बढ़ावा नहीं दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा। तो इसलिए उनका कहना ये लाजमी है। और क्या कहते हैं, बिहार की राजनीति जो है एक डायनेस्टिक जो है, जिस प्रकार से लालू यादव जी ने मोड़ दी है, उस हिसाब से जो यहाँ भी लग रहा है भी चलेगी, वही चलेगा बिहार में। नहीं, देखिए क्या होंगे विकास, बिहार के विकास की बात की जाती है तो हमेशा पिछड़ जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में ना वो है घूसखोरी का। पूरा बिहार के लोग परेशान हैं घूसखोरी से। शासन प्रशासन में घूसखोरी चल रही है। बिल्कुल, शासन प्रशासन में घूसखोरी चल रही है, सब जगह चल रही है। 100-200 रुपए का नोट लिए बिना कोई सिग्नेचर तक नहीं करता वहाँ का अधिकारी। इतना बुरा हाल है। अलग अलग जिलों की अलग अलग समस्याएं हैं। मैं खुद बेगूसराय से आता हूँ। बेगूसराय में भी जो है आप देखिए कि जल की भी समस्या है कुछ जगह पर, ठीक है, पानी नहीं आ रहा है जो लगाया गया था, ठीक है। उसके अलावा घूसखोरी से तो परेशान है लोग, ठीक है। बेगूसराय में विश्वविद्यालय नहीं मिला बेगूसराय को, ठीक है, जो दिनकर विश्वविद्यालय की मांग हो रही है। गिरिराज सिंह जी अपना गमछा छोड़ के चले गए थे, वो गमछा तक छूटा ही अभी तक, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब तमाम समस्या है बिहार की। देखिए, बिहार को लेकर कोई भी नेता जो वादा करके जाता है निभा नहीं पाता है। नरेंद्र मोदी भी बिहार गए, दरभंगा वाली वो चीनी मिल का उद्घाटन करने, बोले चाय आके पियेंगे यहाँ पर हम। अभी तक ना मिल खुला है, ना उसमें चीनी का उत्पादन हुआ है, ना उस चीनी से चाय बना है। देखिए, ये हो इसलिए भी रहा है क्योंकि जवाब लेने वाला कोई नहीं है ना। मोदी जी से भी जवाब लेने वाला, फिर केंद्र सरकार से जवाब लेने वाला भाई कोई होगा तभी ना। तेजस्वी यादव को पड़ी अभी मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, उनको मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव जी बस ये देखते हैं कि अगर भैया कोई काम भाजपा के माध्यम से बिहार में हो गया तो मेरी सीटें कम हो जाएंगी, तो पूछने से रहे। इसलिए जो है मैं कहता हूं कि बिहार के लोगों को आगे बढ़ के बोलना पड़ेगा। पर बहरहाल जो बजट में आया ना, मखाना बोर्ड के बारे में कह दिया, देखिए एयरपोर्ट का एक्सपेंशन। मखाना बोर्ड आज से थोड़ी है बिहार में, नहीं मतलब उसका जो है बढ़ाएंगे उसको, ठीक है। उसमें जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा डलेगी तब जाके जो उसका आउटपुट निकलेगा। बस बोला गया है। हाँ, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द हो जाए, और होगा तभी जब जनता वहाँ की बोलेगी और जब वहाँ की राजनीति थोड़ी सकारात्मक होगी, जातिवाद से उठ के जब लोग जाएंगे ना, तब ये सब चीजें होंगी। इस बार भी जाति वाला फैक्टर बिहार में आएगा। MY फैक्टर एक कहते हैं, एक जाति फैक्टर कहते हैं, दोनों बिहार में इस बार। देखिए सर, जातिवाद से न केवल बिहार ग्रसित नहीं है, पूरे भारत में जातिवाद है।
यूपी में नहीं है क्या? क्या दिल्ली में जाट गुजरी राजनीति नहीं होती है क्या? ठीक है, क्या बंगाल में नहीं होती क्या, या फिर कहीं कहाँ नहीं होती है? बिहार में ज्यादा आरोप लगता है। हाँ देखिए, लगता है इसलिए भी है क्योंकि वो हमें उस तरीके से डाला ही गया बचपन से। सिनेमा के माध्यम से भी जातिवाद बोलने से होता नहीं कि किसी को बीमारी नहीं है, पर बोला जा रहा है बीमार हो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो बिहार के साथ एक ये कारण भी है कि वहाँ के लोग जो है ना, केवल ज़्यादातर उनके पास रोजगार का ऑप्शन रहते नहीं है, तो वे दूसरे कामों में चले जाते हैं और फिर अपने अपने कम्युनिटी का रंगदारी और अपने कम्युनिटी का भैया हम जातिवाद का ये है, तो वो सब चलता रहता है। क्या लगता है बिहार में अभी भी जो लोग इस बार वोट करेंगे, क्या भैया चाचा मौसा फूफा चुनेंगे या फिर राजनेता चुनेंगे? देखिए, दोनों प्रकार के लोग हैं, पर इंटरनेट का युग है, सब लोग जागरूक हो रहे हैं बिहार में, ऐसी बात नहीं है। आशा है कि इस बार लोग जो है जागरूक होकर वोट डालेंगे और अच्छा जो नेता होगा उसको चुनेंगे। किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए, मैं तो इस पे कुछ नहीं बोल सकता कि कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, मेरे को अभी कोई आप किसे देखना चाहते हैं? कोई चेहरा है आपके दिमाग में? बिहार के लिए सर कोई नेता ही नहीं है, प्रशांत किशोर? कोई नहीं, प्रशांत किशोर भी नहीं है, ना तेजस्वी यादव है, ठीक है, नीतीश कुमार जी का हो चुका समय, ठीक है, कोई बिहार में नेता नहीं है। इसलिए एक कारण ये भी है कि बिहार में नेता की कमी है। वो बिहार जो पहले जाना जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, अब नेताओं की कमी हो गई है, इसलिए भी कहेंगे बिहार पीछे है। हर कोई ठग के चला जाता है। कोई चेहरा जिन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? चिराग पासवान। चिराग पासवान बढ़िया है। चिराग जी अच्छे चेहरा है। देखिए, चिराग जी काम जैसा करना चाहिए था, ठीक है, मेरे अनुसार वो उस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, और उससे करते तब उन कहा जा सकता था, पर वो पूरे वाइड बिहार में मुख्यमंत्री चेहरा मुझे नहीं अब लगता। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं ना, और अगर भिंडी की सब्जी बन जाएगी घर में, तो उसमें से 3 लोग नाराज हो जाएंगे। वही हाल होता है। एक बात बताओ, जब एक परिवार का गार्जियन अपने पूरे फैमिली को नहीं खुश कर सकता है, तो राजनेता फिलहाल इन सबसे अच्छा चिराग पासवान है। 2-3 काम बताइए जो अभी बिहार में होना चाहिए, देखना चाहते हैं उस काम को। देखिए, सबसे पहली चीज़ ना, जो काम की बात है ना, वो है एक बीपीएससी का मुद्दा चल रहा है वहाँ पर, ठीक है, परेशान है बहुत काफ़ी छात्र। उस मुद्दे को मैं खुद भी देख कर आया हूँ, गर्दनीबाग, डंडे बजा, हाँ, गर्दनीबाग पटना मैं भी देकर आया हूँ, ठीक है। निर्ममता से जो लाठियाँ मारी गई थी, तब कोई नहीं आया था। ये इम्पैक्ट बिहार से 5-6 लोग केंद्रीय मंत्री हैं बिहार से, ठीक है, जीतन राम मांझी आपके, ठीक है, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, ठीक है, ये सब केंद्रीय मंत्री हैं। क्या हो रहा है ये? कोई देख रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा ये, इस पर कौन बोल रहा है? इम्पैक्ट करेगा चुनाव में ये मुद्दा? करेगा बिल्कुल, युवा चाहेगा तो बिल्कुल होगा। युवा चाह लेगा तो जरूर होगा। ये बताइए, जो बिहार के जो लोग हैं सफ़र करते हैं, ठीक है, अगर 2 जनरल इंजन के साथ लगते हैं, 2 जनरल पीछे लगते हैं, क्या जनरल उसमें बढ़ाना नहीं चाहिए? लोग भिज भिज के जाते हैं, बच्चे नीचे। ट्रेनों की बात कर रहे हैं। ट्रेनों की बात कर रहे हैं ना, रेल मंत्री की बात कर रहे हैं ना, रेल मंत्री को सोचना चाहिए ना। इसे रेल मंत्री बनाना चाहिए। देखिए, रेल कैबिनेट में छेड़छाड़ कर रहे हैं। देखिए क्यों ना करते हैं। आप आप नई दिल्ली में चले जाइए ना, आप देखिए ना, लोग वहाँ के बिहार के लोग जब बाथरूम में बैठ के जाते हैं, वहाँ लटक के जाते हैं, हमने देखा है अभी। उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है क्या? उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, और इस सरकार को समाधान होना चाहिए। मुद्दे होने चाहिए बिहार चुनाव के। देखिए, पहली बात तो ये, जो लोग वहाँ से जो सुविधा कर रहे हैं, जाने की आने की जो सुविधा है, वो देखना चाहिए। पहली बात तो वहाँ की कोई सुविधा नहीं है, और दूसरी बात, वहाँ के जो छात्र हैं, वहाँ के जो छात्र के साथ में अत्याचार हो रहा है, उन पर लाठीचार्ज करी जा रही हैं, वहाँ छात्रों की बड़ी परेशानी है, उनका समाधान करना चाहिए। वहाँ जो मजदूर देखना चाहते हैं बिहार का, देखिए, हमें सिर्फ क्या है, मुख्यमंत्री वो बनना चाहिए जो बिहार में काम करावे, जो बिहार को आज वही यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का राम राज्य, तो यूपी बिहार में भी राम राज्य आना चाहिए। बिहार में भी राम राज्य आना चाहिए ना, चमन होना चाहिए। राम राज्य आएगा किन के साथ? नीतीश जी के साथ या लालू जी के साथ? जो काम कराएगा, जो बिहार को चमन बनाएगा। 20 सालों से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, क्या बना पाए? लगता है नीतीश कुमार के कार्यकाल में मतलब कोई समाधान नहीं हो पाया है। कोई समाधान नहीं हुआ है। आज भी वही जनता बिहार की है जो आज वो रोना पड़ रहा है। ये थी जनता की राय आपके समक्ष हमने रखी। देखना बाकी ये है कि 8 महीने बाद बिहार में क्या होता है, बिहार को कैसा मुख्यमंत्री मिलता है और बिहार में सरकार किसकी बनती है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत जी की एंट्री होनी लगभग तय हो गई है राजनीति में। अब ये देखा जा रहा है, वो मांग कर रहे हैं कि पिताजी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए, तब भाजपा के साथ वो रहेंगे, अगर नहीं तो स्थिति डोल सकती है।